जो कठिन है वह सुंदर है। पता है सोलो ट्रैवलिंग की सबसे खास बात क्या है? अनजान लोगों से मिलना। वो स्ट्रेंजर्स आपकी लाइफ में आते हैं, आप ना जाने कितना कुछ उनसे सीखते हो और फिर वो आपके लाइफ की एक प्यारी सी यादों में बस जाते हैं। ऐसे ही लास्ट टाइम मैं 3 लोगों से मिली और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। साथ में वी एक्सप्लोर्ड द प्लेस टुगेदर, वी ट्रैवल्ड टुगेदर फॉर अ डे एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी प्लीजेंट एंड अ सेफ जर्नी फॉर मी। ऐसे ही कल जब मैं दर्शन करके नीचे उतर रही थी तो एक साधु बाबा मिले। 2-4 बातें हुई उनसे और कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो दिल को छू गई। और थोड़ा बहुत तुम्हें भी सुनाती हूँ। जो कठिन है वह सुंदर है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। आप अगर ट्रॉली से जाते तो क्या मिलता? ट्रॉली तो है, आपके पास साधन है, लेकिन आप वैसे जाते तो आपको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे गए, सैर किए, चले गए। तो यहाँ तो दर्शन की जगह है, सैर की तो है नहीं। सैर की है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कठिन है वह सुंदर है। तो आप पैदल आपने सफर किया तो आपको सब कुछ मिलेगा। बाबा जी से और भी बहुत सारी बातें हुई। बाय द वे ही इज स्टेइंग देयर फॉर पास्ट 45 ईयर्स। बस उस छोटी सी जगह पे रह रहे हैं और बिना किसी स्पेशल सुविधा के। काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें बहुत कुछ ऑफर करने की कोशिश करी पर ही नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग। तो एक कंप्लीट सन्यासी की तरह वो वहाँ पर रह रहे हैं और सिर्फ माता रानी के भक्ति में ही लीन है। कोई सुख सुविधा नहीं, नथिंग। इट वॉज एक्चुअली रियली गुड टू इंटरेक्ट विद हिम। और इसके बाद आई केम बैक टू माई होटल बिकॉज चेकआउट का टाइम हो रखा था। हियर कम टू द अनदर चैप्टर। सो वीडियो के स्टार्ट में मैं इनके बारे में ही बात कर रही थी। ये लोग एक्चुअली अपना पूरा सामान लेकर आए थे ताकि खाना पीना बना सके एंड दे वर मेकिंग मैगी एंड वी इवेंचुअली स्टार्टेड टॉकिंग बालकनी टू बालकनी एंड देन दे इन्वाइटेड मी फॉर मैगी एंड आई एक्सेप्टेड द इन्वाइट। हाँ बनी है मैगी और हमें मिला है इनवाइट, तो हम जा रहे हैं मैगी खाने। आती हूँ मैं। मैगी बन के रेडी हो चुकी है और प्रियंका जी के लिए थाली में और मेरी थाली में लगी हुई है। अब मैं नज़ारों के साथ बैठ के खाऊंगी मैगी। हाय बढ़िया बढ़िया। और उसके बाद लॉट्स ऑफ टॉक्स, इतनी सारी बातें शेयर करना हमारे प्रोफेशन की, ना जाने कितना कुछ, नेक्स्ट प्लान शेयर करना और नज़ारों के साथ मैगी। यम्मी थी यार। और टाइम हो चला था अब चेकआउट करने का। रूम छोड़ने का मन तो हो नहीं रहा था क्योंकि इट्स वाज अ वेरी स्वीट स्टे, पर क्या करें, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है तो जाना तो पड़ेगा ही। बहुत प्यारा सा स्टे था यार। ये बालकनी, ये व्यू, ये पहाड़, OMG, I'll gonna miss it. It's time to go now. Let's go. a beautiful सा place and I got the lift here. So I joined them for rest of the day क्योंकि वो भी सेम मसूरी चल रहे थे और मुझे भी उधर ही जाना था। बिकॉज हियर आई फेल्ट लाइक अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आप घूम सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टू गोइंग बैक, सो आई जॉइन देम फॉर द नेक्स्ट जर्नी एंड इट वॉज एक्चुअली अ रियली फन जर्नी एंड अ सेफ वन। और फिर सुंदर सुंदर रास्ते इंजॉय करते करते हम जाने वाले थे केम्प्टी फॉल। उन्हें केम्प्टी फॉल जाना था, मेरे प्लान लिस्ट में तो नहीं था पर मैंने सोचा चलो चल लेते हैं, अच्छा ही लगेगा यार। अकेली रहती तो शायद मैं जाती नहीं, बट चलो चल लेते हैं, मज़ा ही आएगा और क्या। फिर हम बहुत सारी बातें करते 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 फाइनली बढ़ रहे थे केम्प्टी फॉल की तरफ। वाटरफॉल सच में बहुत प्यारा था। अच्छा हुआ मैं आ गई, अदरवाइज़ मैं एक बहुत अच्छा स्पॉट शायद मिस करती। क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग ड्यूड। इट्स एक्चुअली अ मस्ट विजिट प्लेस। मतलब अगर आ रहे हो मसूरी तो ये एक्चुअली फेमस है और आना बनता है। यहाँ काफ़ी टाइम इन्जॉय करने के बाद वी स्टार्टेड गोइंग बैक टू देहरादून क्योंकि उन्हें दिल्ली वापस घर जाना था और मुझे पहुँचना था ऋषिकेश। आई ड्रॉप्ड माई प्लान लैंडोर में स्टे करने का क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी एंड आई रियली डोंट लाइक मच क्राउडेड प्लेसेस, सो आई थॉट टू गो विद देम। बस इसके बाद प्यारे प्यारे व्यूज़ इंजॉय करते हुए हम नीचे उतर रहे थे। टारगेट था देहरादून पहुंचने का। अगर टाइम होता तो हम सहस्त्रधारा जाते या फिर अगर टाइम नहीं होता तो फिर हम आराम से देहरादून की स्ट्रीट फूड इंजॉय करने वाले थे। बट ऑन द वे हमें दिख गई ये मॉनेस्ट्री एंड फिर हमने डिसाइड किया चलो यार विज़िट करना तो बनता है।
एक बार तो बिल्कुल बनता है। फिर हम अंदर गए, पूरा मॉनेस्ट्री घूमा, देखा, दे अलाउड अस, और हम अंदर तक गए जहाँ बुद्ध की मूर्ति थी, और इट वॉज सो पीसफुल एंड वेरी वेल डेकोरेटेड द थिंग्स देयर। वहाँ हमने वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से बात करी, उन्होंने चीज़ें बताई वहाँ के बारे में, कौन सी चीज़ें क्या है, कैसी है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत ज़्यादा डिवाइन लग रही थी वहाँ पे। मसूरी जाओ तो विज़िट ज़रूर करना ये जगह। और इस मोनेस्ट्री के ही बगल में ये है शिव मंदिर। डोंट मिस दिस प्लेस, इट्स अ यूनिक जगह, वेरी यूनिक जगह। और यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना सख्त मना है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे, और ये अलाउड ही नहीं है कि आप यहाँ कोई भी पैसे चढ़ाओ। और सबसे यूनिक बात, यहाँ पे आपको प्रसाद में चाय और बिस्किट मिलती है। लेट मी शो यू माई प्रसाद, जो आपको यहाँ से मिलेगी एक्चुअली। सी, आई गॉट माई प्रसाद। इसके बाद वी रीच टू देहरादून टू ट्राई द फेमस बन टिक्की। इट वॉज यम्मी, तो बहुत टेस्टी बनाते हैं यार, ये तो खाना बनता था लाइफ में एक बार। और इसके बाद हमने खाई अंगीठी के मोमो, और इतना डिसअपॉइंट हो गए कि हमने दूध ही छोड़ दिया। फिर इन बिटवीन आउट ऑफ नोवेयर वी रीच टू हरिद्वार, इन बिटवीन ऋषिकेश आया नहीं, तो मैं भी उनके साथ हरिद्वार ही आ गई। वी हैड आवर डिनर एंड देन वी वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक टू हर की पौड़ी। इतनी रात में शायद मैं यहाँ कभी नहीं आती अकेले, पर वो थे तो इतनी रात में भी यहाँ का नज़ारा मैंने देख ही लिया फाइनली लाइफ में। आफ्टर दैट वी सिंपली बैक टू आवर होटल एंड वी एंडेड दिस डे विद अ पीसफुल रेस्ट। और फिर नेक्स्ट डे वाइल शेयरिंग आवर फोटोज एंड वीडियोज, दिस कैमरा शाई पर्सन सडनली बिकेम अ व्लॉगर। और फिर स्टार्ट हुई मेरी लेग पुलिंग। माइक का वैसे होता क्या है? माइक कर तो रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग। कैसे? ऐसे ऐसे, ये 1 2 3 ऐसे आराम। गाइस देख सकते हो कैसे सामान खिंडा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये लड़की का रूम है ऐसा। अरे यार, सोचो लड़कों का कैसा होगा। और हमारा सोचो कैसा होगा गाइस। देख नहीं सकते आप। अब ये कह रही थी हमारा रूम अच्छा है, साफ सुथरा है, पर वो था आईटी ये आईटी वाली लड़की का है। रूम देख सकते हो आप, ये थोड़ा बहुत होता है। देखो गाइस, अब मुंह छिपाने से क्या हो। अरे अभी सामान निकाला है। और ये देख लो, ये एंजॉय करते हुए। नहीं भाई ऐसे ना, लड़कियों का नाम बदनाम कर। वैसे सच्चाई है, ज़्यादा साफ कमरा ना अच्छा नहीं लगता। बाय बाय। After that they left for their home and I left for the Rishikesh. वैसे 1 लाइक तो बनता है for these James souls. हरिद्वार, it's Monday, my fast day. बस पास में होटल से दिखा एक महादेव का मंदिर है, so we are going there. We are not, me and you too. After that, I made my bag ready for the next destination. So all of a sudden plan, I came to Haridwar, and now there's not much to do for me right now in Haridwar. So now I'm going to Rishikesh. Let's just come with me.